लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। अब हम क्या करते हैं, एक कंसेप्ट को उठाते हैं, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लिमिट क्या होती है, डेरिवेटिव क्या होती है। ठीक है, डेरिवेटिव को सिंपल बोले तो रेट ऑफ चेंज को बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, रेट ऑफ चेंज अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग देखा जाता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग हमेशा देखा जाएगा। ठीक है, ऑफ समथिंग, ठीक है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। किसी चीज का देखते हैं, किसी के रिस्पेक्ट का देखते हैं। अगर मैं एक चीज को बढ़ाता हूँ दूसरी चीज कितने से बढ़ती है। ठीक है, ये पक्का। लिमिट को समझते हैं। लिमिट है ना, कहाँ पे एक कंसेप्ट काम में आता है। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो डिफाइंड होती हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो अनडिफाइंड होती हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शन होते हैं डिफाइंड होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो हमें कहीं जाते हुए लगते हैं पर वहां तक पहुंचते नहीं है। जैसे ये फंक्शन यहाँ पे जाते हुए लग रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में उसकी वैल्यू यहाँ से ये हो जाती है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन आ रहे हैं, हमको लगता है कि इधर जा रहा है, पर वो इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाल कर देता है, क्या ले इधर से जाए। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं नॉन कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, आगे फिर उसको देखेंगे अपन, अभी हल्का फुल्का देख रहे हैं कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, पहले तो कंटीन्यूअस होना चाहिए। ये तो कंटीन्यूअस ही नहीं, यहाँ पे खत्म ही हो गया, रोड खत्म हो गया एकदम से। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ फंक्शन आएंगे कंटीन्यूअस आएंगे, यहाँ से ऐसा करके ऐसे है। तो इस पॉइंट पे भी डिफाइंड है फंक्शन, इस पॉइंट पे भी डिफाइंड है, इस पॉइंट पे भी डिफाइंड है, इस पॉइंट पे भी डिफाइंड है, इस पॉइंट पे डिफाइंड है, सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं स्मूथ फंक्शन और कंटीन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इस तरह के फंक्शन क्या बोलेंगे हम, स्मूथ फंक्शन, कंटीन्यूअस फंक्शन। पर कभी कभी पे क्या होगा, ऐसा फंक्शन ऐसा हो जाएगा, यहाँ से ऐसा करके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब्रप्ट चेंज आया है, इस फंक्शन में क्या है, अब्रप्ट मतलब एकदम से चेंज आ गया है। इस तरह के फंक्शन को कंटीन्यूअस तो बोल सकते हो कि कंटिन्यू हो रहा है, पर स्मूथ नहीं है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस और स्मूथ नहीं है। ठीक है, आपकी जो लिमिट्स वगैरह सब कुछ डिफाइंड है। ठीक है, वो क्या होगी, जब तक ये वाली रेंज चल रही है, दिख रहा है ये रेंज स्मूथ, सब साफ सुथरी, क्या पता है हमको प्रेडिक्टेबल है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तब तक ही चलेगी। जैसे आप रोड लेके चल रहे हो, रोड टर्न होता है, आपको अंदाजा रहता है कि कहाँ जा रहा है। तो एकदम से रोड की समझ लो ऐसे दीवार आ गई, एकदम से टर्न ऐसा आ गई, तो आप चलते चलते तो ना टर्न कर पाओगे, है ना, चलते हो ना टर्न ले पाओगे। तो वही वाली बात है, जब तक सिंपल फंक्शन रहेगा, लिमिट्स डेरिवेटिव सब कुछ आपके डिफाइन है, सिंपल चीज़ों पे रहेंगे। जब भी एकदम से चीज़ें आएंगी, ठीक है, आप बहुत अलग तरह के डोमेन में पहुंच जाओगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसके लिए तरीके हैं। ठीक है, सिंपल वाले इस रेंज वाले आएंगे, उसका आराम से सारे होंगे। ठीक है, जब अब्रप्ट को चेंज आ गया, जैसे कि इसको कुछ कट गया है, कितनी अगर डिफाइन है, फिर यहाँ पे डिफाइन है, यहाँ पे डिफाइन है, मतलब रोड यहाँ तक है, फिर विषय एकदम से बहुत खत्म, रोड ही गायब है, पॉट होल हो जाता है। पॉट होल भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ बोलते हैं उसको जब सिंक कर जाता है रोड के रोड पर, बेटा सिंक होल, सिंक होल बोलते हैं ना शायद से। हाँ, तो सिंक होल आ गया, फिर बाकी का रोड आ गया, उसका गाड़ी तो लेके नहीं जा सकते आप कहीं पर। ठीक है, इस केस में भी नॉन कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सब क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब सब जगह फंक्शन डिफाइंड है तो उसकी लिमिट निकालना आसान है। कुछ जगह फंक्शन अनडिफाइंड है तो उसके अलग तरीके हैं। ठीक है, तो हम जो भी क्वेश्चन आएगा उसको इस तरीके से डिफाइन करोगे, उसमें सब चीज़ अच्छे से स्मूथली डिफाइंड देखेंगे, अपने काम के हिसाब से सब डिफाइंड देखेंगे। अगर है तो उसका लिमिट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, डिफाइंड अनडिफाइंड जब आएगा तो उसके लिए अलग तरीके से करेंगे। अपने देखते हैं बोर्ड के हिसाब से, अब स्कूल के हिसाब से अपना कितना इंपॉर्टेंट है, बाकी तरीके तो खत्म नहीं होते, बहुत सारे चलते रहते हैं आगे तक। ठीक है, अब लिमिट को हल्का फुल्का देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे में कप रख दो, ठीक है, जो डिस्पोजल वाले कप आते हैं ना, बहुत सारे कप रख दो। ठीक है, पूरे कमरे में कप नहीं थे, वो कप पे नंबरिंग डली तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे चेस बोर्ड रखा होता है ना वैसे रखे हुए हैं, तो जैसे ABCD है। तो हर कप का एक यूनिक नंबर है, 4 पे G पे रखा है, तो 4G हो गया इस कप का नाम। ठीक है, इधर 1 2 3 4 लिखा हुआ है, उधर इस लाइन से क्या लिखा है, ABCD लिखा हुआ है, तो हर कप का एक यूनिक नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे इसी नंबर पे 10th वाले नंबर पे उधर पे F, तो 10F वाला आपको कप मिल जाएगा, है ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉल को फेंकता हूँ यहाँ से रैंडमली। ठीक है, और आपने इसकी वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप देखते हो कि बॉल जा रही है जा रही है जा रही है, और बीच में आपको वीडियो रोक दी जाए, तो आपसे पूछा जाए कि कहाँ जाके गिरेगी बॉल, तो आप बता सकते हो। आप क्या करोगे, उस पाथ को ट्रेस करोगे और आगे आके देखो कहाँ पहुँच रहा है। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये F12 में जाके गिर जाएगी या कुछ में जाके गिर जाएगी। ठीक है, रैंडमली आप कैसे कप रखें बहुत सारे, आपने बॉल को फेंका,
आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आके गिरी हुई, ठीक है, पाथ को ट्रेस करना है, ठीक है। ये रियल लाइफ में हो रहा है। मैथमेटिक्स में ऐसा होता है, कोई वैल्यू किसी वैल्यू की तरफ जा रही होती है, जैसे अपनी बॉल उस कप की तरफ जा रही है, कौन से कप में आके गिरेगी अभी तक हमको नहीं पता है, और उसके बाद पाथ को हम देखें किस तरफ क्या किस तरीके से जा रही है, तो हम गेस कर सकते हैं कि इस कप में आके गिरेगी, है ना। समझ में क्या बोल रहा हूँ। और जैसे चलते चलते जा उस कप में गिरने वाली हवा चल जाती है तो गिर जाएगी वो। इस तरह के फंक्शन होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, अनडिफाइंड टाइप के, क्या हो रहा है एकदम समझ में नहीं आ रहा, पर स्मूथली हो रहा है तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कहाँ पहुंच रही है, ठीक है ना। ठीक है, तो लिमिट भी वैसे फंक्शन है, कोई फंक्शन लो उसकी वैल्यू आप चेंज करते जाओ, जैसे कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब जगह आपको डिफाइंड मिलेगी, जीरो पे भी डिफाइंड है ना, जीरो पे जीरो होती है, वन पे क्या हो जाती है वन, टू पे क्या हो जाती है फोर, थ्री पे क्या हो जाती है नाइन, ठीक है। इसके बीच में भी देख सकते हैं 2.1 पे कितनी होगी, 2.2 पे कितनी होगी, 2.3 पे 2.4 पे कितनी होगी, 2.5 पे कितनी होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप 2 से 3 की तरफ जाते हो, है ना, 2 पे 4 है, 3 पे 9 है, ठीक है, 2 पे तो 4 हो गई, 2.1 पे देखो तो कितनी आएगी 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, कैलकुलेट 2 पॉइंट कितनी आना चाहिए, 4.41 आना चाहिए, कैलकुलेटर है क्यों नहीं दिख रहा कैलकुलेटर, क्या बात है भाई, कैलकुलेटर नहीं था उसमें। चलो फोन निकाल के करो, इसके पास फोन भी नहीं है आज, गरीब बच्चों। ठीक है, 4.1 4.2 पे करो, 4.41 4.2 पे, 4 नहीं सॉरी, हाँ वो तो ठीक है, इसके बाद सारे नहीं निकालूंगा ना, वो हो जाता है 4.84 4.84, 2.3 पे करोगे तो 52.9 5.2 29, ठीक है, थोड़ा बढ़ा के करते हैं 4.6 पे देखते हैं, 4.2.6 हाँ 6.76 6.76, ठीक है, 2.8 पे देखते हैं, 7.84 ठीक है 7.84, ठीक है, 2.9 पे देखते हैं, 8.41 8.41 है ना, ठीक है, 2.95 पे देखते हैं, 7025 सॉरी 8.7025 7025, ठीक है, 9.9 सॉरी 2.98 को देखते हैं, 2.98 है ना, ये x स्क्वायर है, x के अपन वैल्यू रखते आ रहे हैं, उसका स्क्वायर होता जाता है, ठीक है, x स्क्वायर आप ग्राफ बनाते तो ऐसा बनता है, ठीक है, आप x के अलग वैल्यू रखते आ रहे हो, 2 पे आपको कुछ वैल्यू मिल गई थी 4, 3 पे आपको वैल्यू 9 मिली है, ठीक है, तो हम वही देख रहे हैं 2 से 3 तक हम इसको लेके आते हैं, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाती है आपकी इधर वाली 8.8804 8.8804, ठीक है, 2.991 पे देखते हैं, 8.946081 9460, ठीक है, 2.999999 5 पे देखते हैं, 5 बार 9 5 पे देखते हैं, 8.998 8.998, ठीक है, जब इधर वाली वैल्यू हमारी 3 के पास जा रही है, इधर वाली वैल्यू 9 पे जाएगी, तीन बार नहीं ठीक है, 3 बार आएगा, ठीक है, 8.98, इसको अगर 3 के पास ले जाओगे वो 9 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। लिमिट का फंडा ये होता है कि आप फंक्शन की अगर इनपुट को कहाँ ले जा रहे हो, आउटपुट कहाँ जाती हुई दिख रही है, ये तो साफ साफ सिर्फ 9 की तरफ जाती हुई दिख रही है, ठीक है, ये तो साफ साफ 9 की तरफ जाती हुई दिख रही है। कुछ फंक्शन होते हैं ऐसे थोड़े जो ऐसे स्मूथली परफॉर्म नहीं करते हैं, इस तरीके से अच्छे, ये अच्छा फंक्शन है, इधर जाओ तो प्रेडिक्टेबल दिखती है वैल्यू कहाँ जा रही है, वहीं पर मिलती है आपको, यहाँ पे 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा, पर सब फंक्शन ऐसे नहीं होते हैं, तो हमको इसको लिमिट को समझना पड़ता है कि वैल्यू वहाँ पे जा रही है तो कहाँ तक पहुँच रही होगी, ठीक है, समझ रहे हो लिमिट का फंक्शन थोड़ा बहुत,
ठीक है, बॉल आपने फेंकी है, वो आपको आधा रास्ते पता है कहाँ है, आगे कहाँ तक जाएगी, उसकी लिमिट है कि कहाँ तक पहुँच सकती है, किस जगह पे आके गिरेगी। जैसे इसको अगर अपन ले जाएंगे 3 पे, इफ x टेंड्स टू, इसको बोलते हैं टेंड्स टू, ये एरो बना होता है टेंड्स टू, x की वैल्यू 3 पे आएगी तो x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 9 पे जाएगी, है ना। यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट आया कि आपने एक चीज की वैल्यू पे लिमिट लगा दी कि कहाँ तक जा सकती है, वहाँ पहुँचेगी नहीं, वहाँ जा सकती है। जैसे अगर इसको मैं करता रहा तो मेरे पास सीमा है क्या इसको रुकने की, मैं तो 3 के पास जाने का नाटक कर सकता हूँ ना हमेशा, 9 एक बार 9 में बढ़ा दिया, फिर 1 मिनट बाद से 1 9 में बढ़ा दिया, फिर 1 मिनट को 9 बढ़ा दिया, तो मैं तो 3 के पास जाने का नाटक कर सकता हूँ जीवन भर ही, तब भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, लिमिट भी ऐसी है, वो नाटक है वहाँ तक पहुँचने का, बस कि वहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ, पहुँचता नहीं, बस पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस वैल्यू की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं ना। जैसे पनीर का एक बड़ा सा पीस रखा हुआ है, उसके ऊपर तुम नंबर लिख सको समाओ, ठीक है, 2 लिखा है, ठीक है, फिर 2.5 है, फिर 2.56 ऐसे करके आप उसके नंबर लिखे हो, वो 3 यहाँ पे लिखा जाना था, वो 3 लिखा हुआ नहीं है, जिस जगह पे 3 लिखा था वहाँ पे पनीर को पतला सा काट लिया मैंने ठीक है, आपके 3 नहीं, पर आप वहाँ तक पहुँच रहे हो बस, ठीक है, नंबर लिखते जा सकते हो आप, बट 3 नहीं है आपके पास। तो लिमिट का फंडा भी ऐसा, वहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है, पहुँचते हुए देखना चाहते हो कि इधर मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ तो ये चीज़ कहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पहुँचो मत, क्योंकि पहुँच गए 3 डाल दिया तो कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो लिमिट का थोड़ा हल्का फुल्का कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है, तो लिमिट अपना समझ गए अपन की लिमिट ऐसा है, अपन क्या करते हैं डेरिवेटिव को समझते हैं। क्या करते हैं डेरिवेटिव को समझते हैं। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, किसी चीज का किसी चीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब एक चीज करते हैं बहुत बढ़िया, दोनों चीज जुड़ी हैं इसलिए हम साथ में पढ़ रहे हैं। एक स्क्वायर लेते हैं जिसकी साइड 1 है, स्क्वायर का मतलब एक साइड अगर पता है दूसरी साइड अपने पता चल जाएगी, इसका एरिया कितना होगा 1 होगा क्या, ठीक है। अब मैं स्क्वायर लेता हूँ जिसकी साइड 2 है, तो ऐसा बनेगा कि स्क्वायर लगभग इस साइड 2 है, इस साइड 2 है, इसका एरिया कितना होगा 4, ठीक है। ऐसे में कर सकता हूँ 3 का निकाल सकता हूँ, 3 का एरिया कितना निकलेगा मेरा 9, ठीक है। ये वैसी फंक्शन है क्या, x आपको पता है, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, x आपको पता है, आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। अगर मैं इस चीज को x लिखूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा इसके, ठीक है, मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखना x कुछ था, मैंने x को चेंज करा, थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, x में मैं थोड़ा सा डेल्टा x को जोड़ दिया, डेल्टा x मतलब थोड़ा सा आपने इसमें चेंज लिया, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर लेना है, इधर डेल्टा x उधर भी डेल्टा x आएगा क्या, x प्लस डेल्टा x होना पड़ेगा, ठीक है। वो डेल्टा x कितना है, ये है डेल्टा x है, ठीक है, फिर डेल्टा x हो गया, x ये x प्लस डेल्टा x हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है। इसको अपन यहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। x मेरा कुछ था, x स्क्वायर मुझे मिल रहा था, मैंने क्या कर दिया, x को थोड़ा सी वैल्यू बढ़ा दी, डेल्टा x में ऐड कर दिया, तब ये मेरी साइड कितनी होगी, x प्लस डेल्टा x हो गई क्या, इधर ये वाली साइड कितनी हो गई x प्लस डेल्टा x, ठीक है। मेरे साथ हो अभी तक, ठीक है। ये जो नया वाला स्क्वायर बना है इसका एरिया निकालना है, तो ये क्या x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर के बराबर होगा क्या, ये वाली साइड इनटू ये वाली साइड करेंगे, ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड क्या है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा। सूर्य आपके पास अंदर वाला स्क्वायर है, ये x का है, यहाँ से यहाँ तक x है, ये आपका x है, और ये जो एक्स्ट्रा निकला है डेल्टा x निकला है, इतना मैंने बढ़ा दिया है। अपन देख रहे हैं रेट ऑफ चेंज, एक का चेंज आ रहा है दूसरा भी चेंज हो जाएगा, अगर मैं साइड को बढ़ा दूंगा तो एरिया बदल जाएगा, ठीक है, पक्का। जैसे अपना पिस्टन था अपने पास यहाँ पे, इसमें जो इसकी लेंथ है और इसके अंदर कितनी हवा पानी भर रहा है, फिर दोनों प्रोपोर्शनल है, मैं लेंथ को बढ़ाता हूँ अंदर पानी के, अगर पानी के अंदर डूबा रखा है तो उसके अंदर पानी बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक चीज़ को बढ़ाने में दूसरी चीज़ बढ़ रही है,
तो एक चीज़ को चेंज करने में दूसरी चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे अपन को डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपन ने एक चीज़ उठाई तो वो समझने में बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर, साइड पता है, साइड को बढ़ाओ तो एरिया भी बदल जाता है ना, समझ आते हैं इधर क्लियर की, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, इसका एरिया होगा नया वाला, ठीक है। इसको करेंगे तो ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर की तरह है क्या ये, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर क्या हुआ x स्क्वायर, b स्क्वायर क्या हुआ डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा x इनटू x, ये हुआ क्या, समझ आते अभी तक, ठीक है। ठीक है, अब मैंने चेंज था काफी बड़ा है, बस चेंज को छोटा करना चाहता हूँ, ठीक है। इस चेंज को मैं बहुत छोटा करना चाहता हूँ, तो ये जब ये चेंज छोटा हो रहा होगा तो ये वाला एरिया भी कम हो जाएगा, ये वाला एरिया भी कम हो जाएगा, ये एरिया भी कम हो जाएगा। मतलब डेल्टा एक्स में छोटा करूँगा तो ये वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, ये वैल्यू, और ये तो वैल्यू जिससे अपने शुरू करा हुआ है, यहाँ पे 2x डेल्टा एक्स, ये भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। मैंने चाहता हूँ अभी तक, ठीक है। आप सब देखना, मेरी साइड x थी, ठीक है, इनिशियल साइड मेरी x थी, फाइनल साइड मेरी क्या होगी, कुछ इनिशियल था, इनिशियल से फाइनल जा रहा है, तो मेरी साइड पहले x थी, बढ़ के क्या होगी साइड, फाइनल साइड मेरी होगी x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, समझ रहे हो ऐसा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी साइड x थी, मैंने उसको बढ़ा के डेल्टा एक्स कर लिया, मेरी साइड x थी, मैंने उसको बढ़ा के डेल्टा एक्स कर लिया, मेरा एरिया कितना था, पहले मेरा एरिया था x स्क्वायर, अब मेरा नया वाला एरिया क्या आ रहा है, ये भाई साहब आ रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा x टाइम्स x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, यार आ गया पक्का, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं एक चीज को बदल रहा हूँ, दूसरी चीज बदल रही है, मैं साइड को बदल रहा हूँ, साइड को बड़ा कर रहा हूँ, एरिया भी मेरा बढ़ रहा है, मेरे साइड के बदलने पे मेरा एरिया कितना बदल रहा है, इस चीज को मैं निकालूं, इस चीज को मैं निकालूं तो उसको बोलेंगे अपन रेट ऑफ चेंज, एक चीज का चेंज का रेट दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। ऐसा अपन उसमें करते थे वेलोसिटी में, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कितनी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू कितना टाइम चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे अगर हमको देखना है तो मैं देखना चाहिए कितना एरिया चेंज हो रहा है जब मैं x को चेंज कर रहा हूँ, ऐसा देख सकते हैं क्या, मेरा एरिया कितना चेंज हो जब मैंने x को चेंज करा, जैसे हम वेलोसिटी देखते थे, वेलोसिटी चेंज मिलता था, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, उसकी जगह कितनी तेजी से बदल रही है, वैसे यहाँ पे अपन जब मैं इसको x को चेंज करता हूँ तो एरिया कितना चेंज हो रहा है ये अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एरिया में चेंज निकालेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो इसमें से इसको माइनस करना होगा, x स्क्वायर माइनस फाइनल क्या है x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा x टाइम्स x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। ये फाइनल है, ये इनिशियल है, दोनों के एरिया को अपन ने चेंज निकाल लिया, पहले एरिया अंदर अंदर का था, फिर बाहर वाला हो गया, बाहर वाले में अंदर वाले घटा दिया तो आपको ये एरिया मिल रहा है, आया ना, ठीक है। तो ये मिला, और x में कितना चेंज आएगा, पहले बाद में x कितना है x प्लस डेल्टा x माइनस इनिशियली x कितना था x के बराबर था, मैंने फाइनल में से इनिशियल को हटाया नीचे मिला, मैंने फाइनल में से इनिशियल को हटाया ऊपर मिला, समझ में आ रहा है, थोड़ा है बोरिंग मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। और एक बार ही पढ़ना आपको, उसके बाद फिर ये चीज़ को अप्लाई करना सब चीज़ों को, ठीक है। इस चीज़ का बदलाव इसके साथ देख रहे हैं, इस चीज़ ये बदलाव एरिया, ये बाद का एरिया है, ठीक है, ये पहले का एरिया फाइनल है, ये एरिया इनिशियल है, ये क्या है, ये x फाइनल है, ये क्या है x इनिशियल, थोड़ा समझ में आ रहा है, तो अपन को एरिया का बदलाव मिल गया और पोजीशन के बदलाव के साथ, ठीक है। इसमें आप देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर चले गए, यहाँ पे x से x चले गए, तो अपन को फाइनली क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है 2 डेल्टा x टाइम्स x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या मिलता है मुझे डेल्टा x x, डेल्टा x हाँ डेल्टा x, डेल्टा x मिलेगा ना नीचे, नहीं हाँ सॉरी डेल्टा x, माय बैड डेल्टा x, ठीक है। क्या मिला आपको डेल्टा x डेल्टा x, डेल्टा x मतलब इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, ठीक है।
इसके नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ से डेल्टा एक्स कट गया, बचा 2x, और यहाँ पे क्या बचा डेल्टा x का होल स्क्वायर अपॉन डेल्टा x, है ना, ये बचा डेल्टा x इसकी पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपन को क्या मिला फाइनली 2x प्लस डेल्टा x बचा। ठीक है, समझना, आपने क्या लिया है, एक रैंडमली 17 सेंटीमीटर की साइड ली है, उस साइड को आपने चेंज करा है 0.000001 इतना चेंज करा है। ठीक, तो 17 प्लस 0.001 इतना सारे जीरो को 17 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो डेल्टा x आपका जो है बहुत छोटा है, आपका डेल्टा x इसके सामने बहुत छोटा है, उसको ना भी लिखा तो चल जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हो कि ये जो है एरिया का जो चेंज आता है वो 2x के बराबर आता है। ठीक है, तो आपको एक डेरिवेटिव मिला है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टाइम्स x होगा, 2 सामने आ गया। इसी प्रोसेस को आप रिपीट करो x की पावर 3 के लिए, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर मिलेगा। इसको आप और रिपीट करो x की पावर 4 के लिए, तो आपको मिलेगा 4x की पावर 3। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यहीं से आपको कैलकुलस का जन्म होता है और यहीं से आपको डेरिवेटिव मिलता है। इसमें क्या है, एरिया का चेंज देख रहे हैं हम साइड के चेंज के साथ। ठीक है, और आपको बोलेगा तुम साइड को थोड़ा सा चेंज करो, तो ये तो बहुत ज्यादा चेंज कर दिया हमने, तो आप बोलते हो कि एक काम करो, इस पे लगा लो तुम लिमिट, इस पे क्या लगा लो, लिमिट की डेल्टा x की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। 0 मत करो, क्योंकि 0 कर दोगे तो अपॉन में 0 आ जाएगा, तो उसको इतना छोटा कर दो, इसको इतना छोटा कर दो कि आप जितना भी छोटा आपने किया उससे और छोटा कर सकते हो। ठीक है, लिमिट का मतलब होता है कोई चीज की वैल्यू उसके पास पहुंचाना, उतनी बराबर नहीं कर देना। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 0 की तरफ जाती रहेगी। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 0 की तरफ जाती है, ये वैल्यू 0 की तरफ जाती रहेगी, इसकी वैल्यू इस हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो डेल्टा x जब आपकी 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 2x बचना चाहिए, तो वही बचता। ठीक है, और आपने जो करा है इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको हटा दो। ये वाला टॉपिक कैसा लग रहा है, सबके ऊपर से जा रहा है। चल देखो, इनिशियल इधर फाइनल। ठीक है, तो आप x की वैल्यू चेंज करते हो, x प्लस dx करते हो। ठीक है, तो उसका जो फंक्शन है fx वो चेंज हो जाता है f ऑफ x प्लस dx। ये अपने फंक्शन में रिलेशन में पढ़ा है कि फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे sin x है, sin x इसकी इनपुट है। ठीक है, ये एक फंक्शन है, ब्रैकेट में x लिखने का मतलब होता है इस फंक्शन के अंदर x इनपुट जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन था जिसमें x इनपुट जा रही थी, वो इनपुट थोड़ी सी बढ़ गई है तो अपना फंक्शन भी चेंज हो गया होगा। अपना फंक्शन पहले fx था, अब बढ़ के fx प्लस dx कुछ हो गया होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है कि मेरे f में कितना चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसे निकालते हो, लिमिट dx टेंड्स टू 0, अगर dx को 0 की तरफ ले जाओ। ठीक है, f x प्लस dx माइनस fx अपॉन में x प्लस dx माइनस x। ठीक है, ये फाइनल फंक्शन को इनिशियल फंक्शन से घटाओगे, फंक्शन में कितना बदलाव आया वो मिल जाएगा, जो फाइनल इनपुट की वैल्यू थी। अभी जो इनपुट की वैल्यू, दोनों के गैप, इनका जो डिफरेंस है उसको नीचे से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा df बाई dx मिल जाएगा। दिख रहा है क्या, मेरे फंक्शन में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेरे x में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, बाद में आप बोलोगे कि यार यही चीज तो डेरिवेटिव बन जाती है, तो कुछ इसको डिफरेंशिएट करते हो तो यही चीज कर रहे होते हो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है सबके पास, तो मेरी बुक से इसमें क्या सॉरी बताओ क्वेश्चन क्या हुआ था, फिर क्या ठीक है। एक इसके अंदर इलस्ट्रेशन 1 है, आप लोगों के पास है क्या इलस्ट्रेशन 1? मेरे पास एक इलस्ट्रेशन समरी के बाद दे रखा है, नहीं बुक में। आपके पास भी ऐसा कुछ है क्या?
कंसीडर द फंक्शन fx, एक फंक्शन है fx जो फंक्शन इस तरह डिफाइन है x + 10, x की कुछ वैल्यू आप दो मुझे, उसमें मैं 10 जोड़ के आपको उसकी आउटपुट दे दूंगा, है ना? ठीक है, we want to find the limit of this function at x = 5, x = 5 को मुझे इसकी लिमिट चाहिए, मतलब x की वैल्यू मैं 5 की तरफ ले जाऊंगा तो फंक्शन की वैल्यू किस तरफ जाएगी, ठीक है? लेट अस कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फंक्शन fx फॉर x वेरी नियर टू x, मतलब x की वैल्यू जब 5 के बहुत पास में है, x की वैल्यू जब 5 के पास में, तब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? सम ऑफ द पॉइंट्स नियर टू द लेफ्ट ऑफ 5 आर 5.4.9 4.95 4.99 4.995, ये सारी वैल्यू हो सकती है इस जगह पे, एक्सेट्रा। वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट आर टेबुलेटेड बिलो। अगला जो ग्राफ दे रखा है उसमें फिगर जो दे रखा है उसके हिसाब से देखो, अगर x 4.9 होता है तो fx कितना हो जाएगा, 4.9 + 10 14.9, है ना? ठीक है, अगर 4.9995 हो गया तो अपने fx की वैल्यू हो जाएगी 10 + 4.95 मतलब 14.95। उसी लॉजिक को आगे कंटिन्यू करते जाओगे, ठीक है? तो 4.995 को अगर ऐड करोगे 10 में तो 14.995 मिलेगा, ठीक है? मतलब x की वैल्यू जैसे 5 की तरफ जाती जा रही है, आपके फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, 15 की तरफ जाती जा रही है। तो जब x की वैल्यू 5 पर पहुंच चुकी होगी तो अपने फंक्शन की वैल्यू क्या पहुंच चुकी होगी, 15 पर पहुंच चुकी होगी। क्यों सूर्य, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा बच्चा, है वो थोड़ा सा सर खपाऊ नॉन इंट्यूटिव सी चीज है, क्योंकि ये सब मैथमेटिकली डिफाइन करी हुई चीजें हैं, ठीक है? इसमें देखो जब x की वैल्यू 4.9 4.95 4.99 4.995 ऐसी जा रही है, उसके नीचे फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, 14.9 14.95 14.99 14.995 15 की तरफ जा रही है, ठीक है? ये तो अगर अपन 5 में छोटी वैल्यू से 5 की तरफ जा रहे हैं, और वो बड़ी वैल्यू को भी करके देख रहे हैं, 5.1 5.01 5.001, मतलब वैल्यू को 5 से छोटा करते जा रहे हैं। जब ऊपर वैल्यू को 5 से छोटा करते जा रहे हैं x को, तो फंक्शन की वैल्यू आप देखो 15 की तरफ जा रही है, ठीक है? अगर इधर से भी वैल्यू 5 की तरफ ले जाओ, इधर से भी ले जाओ, दोनों ही तरफ से वैल्यू 5 की तरफ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, 15 की तरफ जा रही है, ठीक है? तो उसको लिमिट्स में देखो नीचे देखोगे तो लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, 5 माइनस मतलब नंबर लाइन में माइनस की तरफ से 5 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? 5 प्लस का मतलब होता है नंबर लाइन में आप 5 की तरफ जा रहे हो लेकिन प्लस साइड से जा रहे हो। प्लस साइड से मतलब इधर 5 लिखा हुआ है तो प्लस साइड में क्या होता है, 5 में 6 7 होते हैं, तो 6 7 की तरफ से जा रहे हो, ठीक है? और नंबर लाइन में नेगेटिव साइड क्या होता है, 5 के इधर 4 होता है, तो 4 की तरफ से जब जाओगे तो 5 माइनस लिखा रहेगा कि माइनस तरफ से आ रहे हो 5 के, इधर 5 में प्लस की तरफ से जा रहे हो, ठीक? ठीक है, तो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू -5 से जाओ तो भी वहीं पहुंच रही है, प्लस से जाओ तो भी वहीं पहुंच रही है, तो फंक्शन जरूर इसको 5 पे ले जाओगे तो 15 ही हो जाएगी। -5 से तो 15 है, 10 जाओ तो 15 है, तो 15 पे देखो तो 15 ही मिलना चाहिए, 5 पे देखो तो 15 ही मिलना चाहिए, ठीक है? वो ये बोल रहा है। फिर इलस्ट्रेशन 2 है, कंसीडर फंक्शन fx = x³, ठीक है? लेट अस ट्राई टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x = 1, x = 1 पे इसकी लिमिट निकालना है। तो आप क्या करोगे, x = 1 की तरफ जाओगे माइनस साइड से और प्लस साइड से, जब माइनस साइड से आओगे तो 0.99999 ऐसी वैल्यू आएगी क्या, है ना? तो वही करा 0.9 0.99 0.999, ठीक है? ये 1 की तरफ जा रहा है नेगेटिव साइड से, तो आप देखोगे इस फंक्शन की वैल्यू कहां तक जा रही है, 0.999970222999, मतलब ये भी 1 की तरफ जा रहा है। इधर देखो 1.1 है तो 1.33 आता है, उसी टेबुलर फॉर्म में 1.1 पे देखोगे x की वैल्यू 1.1 है तो अपने फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1.331 है ना? बहुत दूर है अभी 1 से। अपन अगर 1 को थोड़ा पास में ले आए, 1.1 कर लिया, 1.01 कर लिया और पास में पहुंच गए 1 के, तो आप देखो उसके फंक्शन की वैल्यू भी 1 के और पास में पहुंच गई, है ना? इधर से भी देखो तो 1.001 करा और पास में पहुंच गए, तो फंक्शन की वैल्यू भी 1 के और पास में पहुंच गई, ठीक है? तो x को अगर नेगेटिव साइड से जाओ तो भी 1 मिल रहा है, x को अगर पॉजिटिव साइड से 1 की तरफ जाओ तो भी 1 मिल रहा है, तो जरूर ये फंक्शन x = 1 पे 1 होगा, ठीक है? सब मेरे साथ है अभी तक? तो आपको इससे इलस्ट्रेशन से पता चला कि फंक्शन को दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है, नेगेटिव साइड से कहां जा रहा है, पॉजिटिव साइड से कहां जा रहा है, ठीक है? फिर इलस्ट्रेशन नंबर 3, कंसीडर द फंक्शन fx = 3x, फंक्शन fx = 3x, उसमें आप x की वैल्यू क्या कर रहे हो, 2 की तरफ लेके जा रहे हो, नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड से। नेगेटिव साइड से ले जाओगे तो क्या होगा, 1.9 1.95 1.99 1.999 तीन बार, ठीक है? तो आप देखो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, 5.7 5.85 5.97 5.997 6 की तरफ जा रही है। जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है नेगेटिव साइड से, फंक्शन की वैल्यू कहां तक जा रही है, 6 की तरफ। तो पॉजिटिव साइड से देखो 2.1 2.01 2.001, अब ये पॉजिटिव साइड से 2 की तरफ आ रहे हो, तो फंक्शन था 6.3 6.03 6.003, इधर आप फंक्शन की तरफ और पास में जा रहे हो, ठीक है?
तो इसमें x की वैल्यू 2 की तरफ 2, x की लिमिट x टेंड्स टू 2 कर रहे हैं अपन नेगेटिव साइड से, और x टेंड्स टू 2 कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से, तो ये बराबर होगा x टेंड्स टू 2 के बराबर डायरेक्टली, एंड इसकी वैल्यू होगी 6, मतलब इधर से दोनों सेम वैल्यू की तरफ हो गए। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 वही चीज है यार, एक फंक्शन दे रखा है आपको fx = 3, आपको उसकी लिमिट देखना x टेंड्स टू 2 पे। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे तो हमेशा उसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, तो इसका फाइनल लिमिट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 ही आएगी। अब क्योंकि आप कहीं से भी जाओ फंक्शन आपको हमेशा 3 वैल्यू दे रहा है, तो जब उसकी वैल्यू आप 3 की तरफ ले जा रहे हो तब भी हर वैल्यू पे 3 दे रहा है, 3 दे रहा है, तो जब वैल्यू हो जाएगी तब भी 3 देगा। तो इसलिए आप बोलोगे कि x टेंड्स टू 2 फॉर दिस फंक्शन इज इक्वल टू 3, इसकी वैल्यू 3 आएगी। फिर इलस्ट्रेशन दे रखा 5 x² + x, ये एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ये चीज रिपीटेटिव है और ये चीज आपको करनी भी है, बहुत फुद्दू क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे ही आएंगे। ठीक है, we want to find x tends to 1 for this function, we tabulate the value। देखो x की वैल्यू 1 की तरफ ले जा रहे हैं नेगेटिव साइड से, 0.9 0.99 0.99, फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, 1.71 1.97 1.99 70 0। ठीक है, नेगेटिव साइड से 1 की तरफ ले जा रहे हैं इसको, फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है, 2 की तरफ जा रही है। पॉजिटिव साइड से ले रहे हैं तो भी 2 की तरफ जा रही है, तो जब 2 पे एक्चुअली पहुंचेगी तो दोनों तरफ से जिस जगह पे जा रही है वहीं पर मिलेगी, और क्या। तो वो बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी जब x टेंड्स टू 1 पे 2 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये चीज, बोरिंग है बहुत ज्यादा। इलस्ट्रेशन 6 की बात करते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन दे रखा है sin x, इसकी आपको वैल्यू निकालना है फॉर x टेंड्स टू π/2, जब इसकी वैल्यू π/2 होती है तो उसको अपन को देखना है कहां पहुंच रही है। तो इसके लिए नेगेटिव साइड से π/2 पे ले जाओ या पॉजिटिव साइड से π/2 पे ले जाओ, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 1। ठीक है, देख लेना इसकी वैल्यू π/2 -0.1, π/2 -0.01, π/2 -0.001। ठीक है, इधर से ले जाओ इधर से ले जाओ, दोनों तरफ से फंक्शन की वैल्यू देखते हो, साइन की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है, 0.9950 0.9999 इधर 0.9999 0.9950 उसकी तरफ जा रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे जब x की वैल्यू π/2 पे जाते हैं sin x की वैल्यू कहां पहुंच जाती है, 1। क्यों प्रतिमा, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा ना। ठीक है, चलो मुझे बताओ जब x की वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रही है तो 10x क्या होगा, x की वैल्यू अगर 0 की तरफ जा रही है तो ये सिंपल फंक्शन है, इसमें आप 10 0 निकाल के डायरेक्टली बोलते हो कि तो 1 तक की तरफ जाएगी, पर हमेशा से इजी फंक्शन नहीं मिलेंगे ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिलेंगे। कंसीडर फंक्शन x + cos x, एक फंक्शन दे रखा है x + cos x। ठीक है, वी वांट टू फाइंड द लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर दिस फंक्शन, जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो x + cos x में x क्या हो जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, और cos x किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। समझ रहे हो क्या सूर्य, x + cos x एक फंक्शन दे रखा है, x की वैल्यू को 0 की तरफ ले जाओगे तो ये x तो 0 की तरफ जाएगा, cos के अंदर वाला x भी 0 की तरफ जाएगा, cos के अंदर वाला x जब 0 की तरफ जाएगा तो cos 0 किसकी तरफ जाता है, 1 की तरफ जाता है ना, तो ये जाएगा 0 + 1 की तरफ जाएगा, मतलब पूरा फंक्शन किसकी तरफ जा रहा होगा, 1 की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया अरे खत्म ही नहीं हो रहा इलस्ट्रेशन तो। कंसीडर अ फंक्शन, ठीक है, fx = 1/x², ठीक है, और x > 0, ये फॉर x > 0 ये फंक्शन होता है। ठीक है, वी वांट टू नो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये अच्छा फंक्शन है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 की तरफ ले आता है तो फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी, तो डिनोमिनेटर में 0 की तरफ वैल्यू जाने लगेगी। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू जब 1 थी तो फंक्शन क्या मिला आपको, 1/10, 1 का स्क्वायर 1 आया। ठीक है, फिर x की वैल्यू 0.1 रखी अपन ने। ठीक है, x की वैल्यू क्या रखी अपन ने, 0.1, तो उसमें क्या मिला अपन को, 100 मिला। ठीक है, तो 0.1 का स्क्वायर क्या होता है, 0.01, और उसको आप अपॉन में रखोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन ने x की वैल्यू 0 की तरफ लेने की कोशिश करी, 0.01 रख के देखा तो अपना फंक्शन कहां पहुंच गया, 10,000 पे पहुंच गया। फंक्शन को अपन छोटा करते जा रहे हैं, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जिस उसको 0 की तरफ ले जाएंगे फंक्शन कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे व्हेन x टेंड्स टू 0 आपका 1/x² विल टेंड टू इंफिनिटी। समझ रहे हो, व्हेन x टेंड्स टू 0 1/x² विल टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, अब एक और फंक्शन दे रखा है आपको जिसको 3 अलग-अलग इंटरवल में डिफाइंड है।
x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, x इज इक्वल टू 0 के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू कुछ और है, समझ रहे हो? ठीक है, तो x इज इक्वल टू x लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस 2, x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा इसकी वैल्यू 0, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 की इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं x टेंड्स टू 0 के लिए। तो x जब नेगेटिव की तरफ से जाता है, जब x नेगेटिव की तरफ से 0 पे जाता है, तो आप देखोगे कि x 0 की तरफ गया तो x 0 हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। जब वो नेगेटिव की तरफ से आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमको, फंक्शन की वैल्यू -2। क्यों मिल रही है -2? देखो x लेस देन 0 के लिए क्या होता है, x -2 एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जब आप 0 की इस तरफ से जाओगे तो x से तो छोटे ही लोगे, x से का छोटे ही लोगे तो आपको फर्स्ट वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी, x -2, और ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है तो x -2 में x 0 की तरफ जा रहा है, तो 0 -2 किसकी तरफ जा रहा होगा, -2 की तरफ जा रहा होगा क्या? ठीक है, तो पूरा फंक्शन किसकी तरफ चले जाएगा, -2 की तरफ से, अगर नेगेटिव साइड से आओगे तो। अगर पॉजिटिव साइड से आओगे तो आप क्या होगा, x से बड़ी वैल्यू रखोगे, है ना? ये नहीं समझ में आ रहा है, बोरिंग है ना? वो बोरिंग तो है लेकिन इजी हो जाता है चैप्टर। आपको देखो फंक्शन क्या दे रखा है, x -2 when x is less than 0। जब x से छोटा है, x से छोटी वैल्यू तो आप ये फंक्शन रखोगे, x के बराबर वैल्यू तो आप ये रखोगे, और x + 2 रखोगे जब when x greater than 0। ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, अपन को बोला गया है फंक्शन की वैल्यू निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 की तरफ ले आनी, 0 नहीं करनी, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर हो तो 0 हो जाएगा, है ना? आप बोलते हो सीधे x टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, पर लिमिट का मतलब क्या है, उतनी रखनी नहीं है, उसके तरफ जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर लाइन में क्या है, यहाँ पे 0 है अपना। ठीक है, तो 0 आप नेगेटिव साइड से जा सकते हो, x टेंड्स टू 0 माइनस, और x 0 आप इस तरफ जा सकते हो, x टेंड्स टू 0 प्लस, प्लस साइड से। ये 0 माइनस और 0 प्लस का मतलब क्या है, किस तरफ से आ रहे हो, समझ रहे हो? तो x में जब नेगेटिव साइड से जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होगी, -0.0001, है ना? छोटी छोटी वैल्यू आप 0 की तरफ जाने की कोशिश करोगे, -0.00000000 पर नेगेटिव साइड से आ रही है, ठीक है? जब नेगेटिव साइड से जाओगे, x की वैल्यू 0 से छोटी है, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होती है, कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ये वाला, मतलब अपने फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपनी फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -0.0001 -2, या फिर वो छोटा कर दोगे इसको तो 0.00000001 -2। जैसे x 0 की तरफ जा रहा है, ये वैल्यू कहां की तरफ चली जाएगी, 0 की तरफ चली जाएगी, तो आखिरी बचेगा क्या अपने पास, -2, है ना? 0 -2 -2 ही बचेगा, समझ रहे हो क्या? ठीक है, तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइड से आते हो तो क्या मिलता है, -2 मिलता है। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस करते हो तो अपना फंक्शन क्या होता है, जब पॉजिटिव साइड से आते हो, इस तरफ से आते हो, तो ये चीज आपको प्लस में रखनी होती है। जब प्लस में रखते हो तो x ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब बड़ी वैल्यू होगी, x के आप इस तरफ से आ रहे हो, तो x से बड़ी वैल्यू पे क्या होगा, x + 2 एप्लीकेबल होगा। जब x + 2 एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, है ना? हम प्लस साइड से आ रहे हो तो प्लस आएगा, तो आखिरी में वैल्यू प्लस होगी, तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड क्या आने वाला है, +2 आने वाला है। नेगेटिव साइड से जा रहे हो तो फंक्शन क्या है, -2 की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव साइड से जा रहे हो तो किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ से जा रहा है। ठीक है, इस अपना ये फंक्शन है, ये +2 है, ठीक है, ये -2। तो अब नेगेटिव साइड से आते हो तो फंक्शन कहाँ मिल जाता है आपका, इस तरफ जा रहा होता है। जब इधर पॉजिटिव साइड से आते हो तो किधर जा रहा होता है, इधर जा रहा होता है। दोनों सेम पॉइंट पे मिल रहा है क्या, दोनों सेम पॉइंट पे मिल रहा है क्या, इधर जा रहा है -2 पे मिल रहा है, पॉजिटिव साइड पे +2 पे जा रहा है, अलग अलग जा रहे हैं, समझ रहे हो? जैसे कि मुझे यहाँ से लेके इंदौर तक की टनल खोदनी है, ठीक है, तो यहाँ से मैं टनल खोदूंगा, इंदौर तक जाऊंगा तो मुश्किल होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इंदौर वालों को कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ,
कि एक मशीन तुम उधर से डालो, एक मशीन अपन इधर से डालते हैं, ठीक है। तो दोनों मशीन बीच में मिला देंगे अपन, सारी टनल ऐसी खुद ही जाती है, आपके सबवे भी ऐसी होते हैं, दोनों एक तरफ से आगे दूसरी तरफ नहीं निकलते हैं, दोनों तरफ से डालते, बड़ी जो होती है, छोटी मोटी को एक तरफ से दूसरी तरफ निकाल देते हैं, ठीक है। तो उधर से टनल डाली, इधर से डाली, अब क्या होगा, ये दोनों मिले नहीं एक पॉइंट पे टनल, ठीक है। अगर एक पॉइंट पे मिलते तो अपन बोलते हैं कि डिफाइंड है, यहाँ से तक पूरा वैल्यू एक रोड बना सकते हो आप इस टनल के अंदर। जब ये दोनों वैल्यू मिली नहीं, एक इधर से आई, एक इधर से आई, ठीक है, तो लिमिट वहाँ पे नीचे नहीं कर रही, समझ रहे हो, ठीक है। इस तरह का केस बनेगा, ठीक है, इस तरह का केस बनेगा। तो सिंस लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स एट जीरो डू नॉट कोइंसाइड, ठीक है, वी सेड द लिमिट ऑफ फंक्शन एट जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। हम बोलते हैं इस जगह पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि दोनों सेम जगह पे एक पॉइंट कर रही है, इधर से भी जाओ इधर से जाओ, तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, पर इधर से आने पे इधर से जाने पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम पॉइंट पे सेम तरफ पॉइंट ही नहीं कर रहा, दोनों तरफ से जाएंगे तभी से। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब एक फंक्शन दे रखा है अपन को, ठीक है, कि फंक्शन है अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो x + 2 लिखोगे, और जैसे फंक्शन की वैल्यू अपने x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 0 लिखोगे। आ जाओ बच्चे, कहाँ है किसकी थी भैया की, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो अब x को अपन -1 की तरफ से जाएंगे, ठीक है। जब x की वैल्यू अपन -1 की तरफ से जाएंगे, माइनस साइड से 1 की तरफ जाएंगे, तो वैल्यू को क्या रखनी होगी, 0.99999 ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी। 0.999 1 के बराबर होता है क्या, नहीं होता है, एक्चुअली तो नहीं होता है ना, क्योंकि 1 तो 1 होता है, 0.99 तो 1 की तरफ जाता है, पर 1 तो ना होता है। तो उस केस में आप क्या रखोगे, x + 2 रखोगे, ठीक है। तो x + 2 वाली कंडीशन रख रहे हो आप, तो जैसे 0.9 0.99 0.99 रखोगे तो आपका फंक्शन किसकी तरफ जा रहा है, 2.3 2.9 2.99 2.93 की तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड से जा रहा है। तो पॉजिटिव तरफ से अगर उसकी तरफ जा रहे हो आप, x की वैल्यू 1 रख रहे हो, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, तो भी 3 की तरफ जा रही है, दोनों तरफ से जा रहे हो 3 की तरफ जा रही है ना। तो हम बोलेंगे इसकी लिमिट 1 पे क्या होगी, 3 ही होगी, तो दोनों तरफ से आके सेम पॉइंट पे होगी, भले उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ना हो। x = 1 पे उसकी वैल्यू 3 है क्या, नहीं, x = 1 उसकी वैल्यू 0 है, और उसकी लिमिट क्या मिलेगी आपको, 3 ही मिलेगी, इधर से भी जा रहा हो इधर से भी जा रहा हो, सेम वैल्यू पे आके मिल रही है, तो वो वैल्यू उसकी लिमिट कहलाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब 3 वो नंबर है, इधर वाली लाइन पे आके खत्म हो जाती है यहाँ पर, इधर वाली लाइन पे आके खत्म होती है, लिमिट उसको लिमिट बताती है कहाँ तक चलेगी, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, बाप रे बहुत बोरिंग यार सूर्य, ठीक है। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट दे रखी है, इसमें थ्योरम 1 है, ठीक है। थ्योरम 1 बोल रहा है कि दो फंक्शन की आपको लिमिट अलग-अलग प्लस में दे रखे हैं, तो दोनों की अलग-अलग निकालो और ऐड कर लो, ठीक है। बोल रहे हैं कि अगर दो फंक्शन माइनस में दे रखे हैं साथ में, फिर उसकी लिमिट निकालना है, तो दोनों फंक्शन की लिमिट अलग-अलग निकाल लो, उसको माइनस कर लो। समझ में आ रहा है, जैसे x² है, ठीक है, x² + 3x है, इसके अपन को लिमिट निकालना है, तो x² की अलग निकाल लो, 3x की अलग निकाल लो, दोनों की जो लिमिट निकले उसको ऐड कर लो, ठीक है। फिर माइनस है अलग बीच में, x² - 3x की निकालना है, तो x² की अलग निकाल लो, 3x की अलग निकाल लो, दोनों को फिर माइनस कर लो, तो ये बोल रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों की लिमिट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों की लिमिट को अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हो, और डिवाइड में भी सेम चलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे फंक्शन है तो दोनों के अलग अलग निकाल दो, उसको उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। बस यही है, बहुत बोरिंग है सर, अभी तो एग्जांपल 1 आया है, हाँ इजी है, थोड़ा समझने में भले तुमको टाइम लगे पर चैप्टर इजी है, मतलब अगर ये आएगा ऐसा करना और ये आएगा ऐसा करना, अगर तुमको क्लिक कर गया तो चैप्टर को आसानी से हो जाता है। रुक जाएंगे, क्योंकि मैं उसको शुरू करेंगे खत्म नहीं करता हूँ, क्यों कृष्णा रुक जाए, कृष्णा भी आ जाएंगे, कल कृष्णा को समझ में नहीं आ रहा, कल आके पूछेगा सर लिमिट क्या होती है, ये लिमिट में एल आई नहीं करी सर, आपने लिखा लिखा है
कल इसके क्वेश्चन करने मन कर रहा है, ठीक है। सारे एग्जांपल करेंगे फिर थ्योरम करेंगे, फिर लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। एक थ्योरम आएगी सैंडविच थ्योरम, नहीं इसमें नहीं एडमिशन में आपने बताया वो उसमें है शायद वाली बुक कल अपन कोशिश करेंगे यहाँ तक कर लें। मैथ ट्रिक्स वाली बुक जैसे ट्रिक्स वाली उसमें था एडमिशन 12.1 तक अपन कल कर लें, कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर डेरिवेटिव बचेगा, सॉरी सैंडविच थ्योरम है, नई बुक में नहीं है शायद, मुझे ज़्यादा ज्ञान है, वही तो थी ये, नई बुक में है ही नहीं। तो इसमें क्या एडमिशन दो फंक्शन के बीच में उसकी वैल्यू लाई कर रही है, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे जाओगे, उसकी वैल्यू वहीं ले जाओगे, देखोगे कि ये अच्छी थ्योरम है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम है नई बुक में, कहाँ है? थ्योरम 4 सैंडविच थ्योरम है। हाँ है, सही बोल रहे हो। सैंडविच थ्योरम पढ़ेंगे फिर। कल अपन इसको करेंगे 12.1 तक करेंगे, तो उसके बाद परसों देखेंगे, परसों तक के लिए भी करता है, फिर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अभी छुट्टी कर दो, 12.2 है बस, 12.2 ही है, ये तो छोटा हो गया तुम लोगों के सिलेबस से, सिर्फ मोटी मोटी बुक थी, तो आ जाओ बच्चे।